और मैं ये वादा कर रहा हूँ आपके चैनल से, ये याद रखिएगा, ये ऑन कोट है, मैं अगर इलेक्शन जीतता हूँ और मैं जीतूंगा अगर सब लोग मुझे कैंडिडेट मेरे खिलाफ नहीं उतारेंगे, बीजेपी को तो आराम से हरा लेंगे तब, और अब मैं जीत गया तब भी मैं पहले दिन जीत के सर्टिफिकेट लेते ही ये कहूँगा कि मैं अब भी ये चाहता हूँ कि पेपर बैलेट से चुनाव हो, क्योंकि पेपर बैलेट से चुनाव होंगे तो मैं इससे बड़े मार्जिन से जीत के आऊँगा। ये मैं आज ऐलान कर रहा हूँ, जिस दिन मेरे हाथ में सर्टिफिकेट आएगा मैं यही ऑफर इलेक्शन कमीशन और देश को दूंगा कि आज मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ अगर इलेक्शन कमीशन ये कहे कि हम अगला इलेक्शन रामपुर में पेपर बैलेट। सर आज आप ये मेरा ये भी आरोप लगाया कि ये जबान है मेरी, रामपुर के अंदर जो है वोटर को जो है निकलने नहीं दिया जाता, वोट डालने नहीं दिया जाता है, तो इसको आप कैसे वोटर को बाहर निकालेंगे? आपने देखा है ना दिल्ली में और बाकी सब जगह मैं पुलिस को संविधान और कानून के माध्यम से कैसे रोकता हूँ, उनको मजबूर करता हूँ, अदालत में तो करता ही करता हूँ, ज़मीन पे सड़कों पे कैसे करता हूँ। चाहे मौलाना तौकीर रज़ा के घर पे जब उनके ऊपर हमला कर रही थी पुलिस, वहाँ भी जाके मैंने रोका था। तो यूपी पुलिस भी कोई ऐसी नहीं है कि जो ज़्यादा बर्बर हो, दिल्ली पुलिस भी वैसा ही काम करती है। दिल्ली पुलिस को देखते हैं, पंजाब पुलिस को, सभी पुलिस को हमने संविधान और कानून के माध्यम से बैकफुट पे किया। आप चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन आपको सपोर्ट करे, ठीक है, लेकिन सर इंडिया गठबंधन सारे नेता तो धीरे धीरे जेल जा ही रहे हैं, कुछ बचे हैं वो भी जेल चले जाए, केजरीवाल चले गए हैं, तो करेंगे क्या आप इंडिया गठबंधन? वो तो जेल में है सारे। तो यही तो बात है ना, उनको जेल से निकालने की लड़ाई और अपने आप को जान से मरवाने की रिस्क और जेल जाने की रिस्क लेके भी हम देश का संविधान, देश का कानून और इंसाफ और बराबरी बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र बचाना चाहते हैं। इसीलिए तो इतनी मुश्किल जगह पे मैं जाना चाहता हूँ और मेरे साथी भी मुझे ऐसी मुश्किल जगह पे ही भेज रहे हैं जहाँ सबसे मुश्किल जगह मानी जाती है। सर अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है उसमें शरद रेड्डी नाम के एक व्यक्ति का नाम आया, जिसको लेकर आपने कल भी खुलासा किया था, इसको लेकर आपको क्या कहना है सर? देखिए मैं इलेक्टोरल 60 करोड़ रुपये जो बीजेपी को ये लड़ाई लड़ते हुए भी इलेक्शन की, मैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे आरएसएस, बीजेपी और आरबीआई के ऑफिसर्स, एसबीआई के ऑफिसर्स, सेबी के ऑफिसर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहा हूँ। अच्छा, पहला काम। और दूसरा काम, ये एफआईआर भी अगर किसी और ने नहीं कराई कि इसमें अब भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी, मोदी जी, नड्डा जी को मुलजिम बनना चाहिए इसी शराब घोटाले में। अगर आम आदमी पार्टी भी नहीं लगाएगी तो मैं एज ए प्राइवेट पर्सन लगाऊंगा दरखास्त धारा 319 में कि इसमें अब इस केस में अब अमित शाह जी को, मोदी जी को और नड्डा जी को भी सम्मन किया जाए, क्योंकि मनी ट्रेल जो पैसा गैर कानूनी पैसा है और इनके हिसाब से, ईडी के हिसाब से शराब घोटाले का पैसा है, वो पैसा रेड्डी साहब ने, वही सेम पैसा जिसका इल्ज़ाम झूठा अरविंद केजरीवाल जी पे है, वो इल्ज़ाम अब मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी पे है। तो ये भी पार्टी भी बैन होनी चाहिए और इन सबको मुलजिम भी सम्मन किया जाना चाहिए। ये दरखास्त मैं लगाऊंगा, ये भी मेरी ज़बान। सर आप ये कह रहे हैं जो 60 करोड़ रुपया बीजेपी को मिले हैं, अब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को भी इसमें जो है दोषी माना जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, उसके लिए आप लोग जो है कानूनी लड़ाई लड़ें। मैं 5 करोड़ की बात कर रहा हूँ, जो ये साबित हो गया कि रेड्डी साहब ने अरेस्ट होने के 5 दिन के बाद 5 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से बीजेपी को दिया था। 55 करोड़ बाद में दिए, 55 बाद में दिए हैं, लेकिन वो अलग बात है। ये तो डायरेक्ट सबूत है ना कि ये इसी शराब घोटाले के चक्कर में ही उन्होंने डोनेशन दी है, क्योंकि टाइमिंग इतनी नज़दीक है, 5 दिन के अंदर अंदर। तो ये कम से कम 5 करोड़ तो ये पीएमएलए का जो शराब माफिया का जो इल्ज़ाम लग रहा है, शराब का स्कैम, उसी के पैसे हैं ना, और वो पैसे बीजेपी को भी दिए गए हैं। यही केस हम लगाएंगे। अमित शाह जी कह रहे हैं कि चुनाव लड़ने के लिए किसी भी पार्टी को पैसे की जरूरत होती है, और कल अगर आप भी चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे आपको पैसे की जरूरत होगी। चंदा तो लेते हैं लोग, चंदा देते हैं, अभी सब ले थोड़ी ना है कि मैं किसी भी पाकिस्तानी एजेंट के, किसी भी ड्रग स्मगलर से, किसी भी अपराधी से, किसी भी 2 नंबर का काम जो मुझसे उम्मीद रखता है उससे पैसे नहीं लूंगा, और ना कोई भी ईमानदार व्यक्ति लड़ेगा, क्योंकि मैं सेवा करने के लिए जा रहा हूँ। मैं अमित शाह जी की तरह पैसे दिमाग में रख के या अपने बेटे को या अपने किसी रिश्तेदार को बीसीसीआई में सेक्रेटरी बनाने की नीयत से नहीं जा रहा हूँ। अपने लोगों को, जेबी लोगों को हर जगह बनवाने के लिए BEL में, ECIL में मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं सेवा करने जा रहा हूँ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नौकर होता है देश की जनता का, तो मैं नौकरी करने जा रहा हूँ। मुझे ऐसे पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है। जनता चाहेगी तो मुझे 1-1 रुपया, 2-2 रुपया, 20 हज़ार से कम रुपए दे के चुनाव लड़वाएगी। वोट भी देंगे और नोट भी देंगे, लेकिन आम जनता देगी। मैं ये जो पॉलिटिकल फंडिंग है, जो धनाढ़ लोग, जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग
पार्टीज को और कैंडिडेट्स को पैसा देते हैं, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जनता अपने पैसे से अपने उम्मीदवारों को यानी कि नौकरों को चुनाव जितवाए। 6 दिन की रिमांड के बाद आपको लग रहा है केजरीवाल को जो है जमानत मिल पाएगी? मैंने आपको कल भी बताया था ये बात। ईडी उनसे एक ही सवाल कर रही होगी, बीजेपी और एनडीए ज्वाइन करना है तो हम आपको रेड कारपेट देंगे, वरना जेल मिलेगी और लंबी। यही सवाल कर रहे होंगे, वरना केजरीवाल जी से पूछने की कोई बात अब ईडी के पास है ही नहीं। मैंने आपको कल भी बताया। तो आपको लग रहा है कि सर इस पूरे मामले में कब तक चलेगा ये सारी चीज़ें, और अगर कल के दिन आपको किस तरह दबाव आता है तो उसके लिए आप रेडी मुझ पे तो देखिए, मेरा गिलास तो दबाव का अमित शाह जी ने भर दिया। अब तो जितना भी डालते हैं वो बह जाता है बाहर। 200 लोगों ने, आर्म्ड कमांडोज ने मेरे ऑफिस में रेड कर दी, मुंह की खा के गए, माफ़ी मांग के गए। उसके बाद दोबारा रेड की, तब माफ़ी मांग के गए। ये एक ही केस है पूरे इंडिया में जहां पुलिस माफ़ी मांग के जाती है और अदालतें उनके खिलाफ। मैंने ऐसे ऐसे केस किए जिसमें अदालतों ने 20,000 का फाइन लगवाया है, FIR करने की डायरेक्शन दी है पुलिस को। तो मैं जानता हूं कि भारत के संविधान और कानून का सही तरीके से इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति को रोका जा सकता है अपराध करने से, चाहे वो पुलिस हो, प्रशासन हो, प्रधानमंत्री हो। रामपुर कब पहुंच रहे हैं सर? 26 तारीख को नॉमिनेशन भरने जाएंगे। आप सभी लोगों से गुजारिश है 26 तारीख को आएँ। देश की सभी जो EVM के खिलाफ लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो संविधानवादी लोग हैं, रामपुर का केस टेस्ट केस है EVM को रोकने का। रामपुर का केस है संविधान को इम्प्लीमेंट कराने का। रामपुर का केस है जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी कराने का। रामपुर का केस टेस्ट केस होगा। कोई भी जुल्म अत्याचार किसी भी मजलूम के साथ रोकने का टेस्ट केस रामपुर। सर खुद ही डिसाइड कर लिया रामपुर के लोगों से बात तो करिए आप। ये पूरे देश के लोगों ने फ़ोन करके, रामपुर के लोगों से भी, बहुत सारे लोगों से बात करके, और हालात अभी आपको एक्सप्लेन भी किए गए हैं कि रामपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पे जुल्म और अत्याचार शेड्यूल कास्ट और मुसलमानों के ऊपर सबसे ज़्यादा हुए हैं। अभी एक बच्चे को बाबा साहब की तस्वीर लगाने पे भी मार दिया गया। उसका केस भी मैं ऑटोमेटिकली क्योंकि फाइल कर चुका था। ये सब चीज़ें देख के और यूपी में पुलिस के सामने संविधान की दीवार खड़ी करने के रूप में एक बेहतरीन व्यक्ति के रूप में मान के सब लोगों ने मुझे रामपुर जाने के लिए बोला है। और मैं इस जो चैलेंज या समझ लें जो मुझे डायरेक्शन दी है देश की जनता के EVM के खिलाफ लोगों ने, संविधानवादी लोगों ने, उसको कबूल किया है और मैं इस पर खरा उतरने की कोशिश। शुक्रिया सर, थैंक यू।